स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मंडला जिले के विकासखंड मवई अंतर्गत खलोडी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर जनप्रतिनिधियों को परोसी गई चाय में फफूंद और कीड़े लगे गुड़ के इस्तेमाल का मामला गंभीर होता जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस घटना का कड़ा विरोध जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि छात्रावास अधीक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने और तूल पकड़ा। जनसुनवाई में मंडल भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी पहुंची, जहां बच्चियों और उनके अभिभावकों ने अपनी आपबीती सुनाई। हालांकि मौके पर केवल 10 बच्चियां और 2 अभिभावक ही उपस्थित थे, जबकि शिकायत आवेदन में 60 बच्चियों के हस्ताक्षर दर्शाए गए थे। इस विसंगति पर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषी अधीक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में बच्चियों के स्वास्थ्य और पोषण से खिलवाड़ न हो। ये पंचायत सिंह, क्या समस्या हो रही है? आप जन सुनवाई में क्यों? हम हमारे हॉस्टल अधीक्षक जो है पूजा डोंगर करके, वो हमारे बारे में बहुत खिलाफ और वीडियो वो किए और हम हमारे वो उल्ली वाले चाय कीड़े वाले पिलवाए और हमारे कई प्रकार के शिकायत, इसके बारे में हम कलेक्टर ऑफिस आवेदन लगाने आए जन सुनवाई। मंडल अध्यक्ष हैं आप, आज आप जन सुनवाई में किस लिए आए? सर, मैं जो वार्डन अधीक्षिका है पूजा डोंगरे, उसके खिलाफ कंप्लेंट करने आई थी कलेक्टर साहब को, शिकायत करने आई थी। क्या पूरा मामला? मामला ये है कि 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह था, हम सभी लोग ग्रामीण सभी लोग उपस्थित थे वहां पर। तो पूजा डोंगरे के और उनके कर्मचारी, और हमारे पास एक वीडियो भी है, तो उसके माध्यम से हमको फिर पता चला कि इन्होंने हमको कीड़े मकोड़े इल्ली वाली चाय पिलाई ग्रामवासियों को, और जनप्रतिनिधि भी थे वहाँ, ग्रामवासी भी थे। तो गुड़ की जो चाय थी, गुड़ में इल्लियां हो गई थी, उसकी चाय हम लोगों को पिलाई गई। तो जब हम ग्रामवासियों को पूजा डोंगरे मैडम और उनके कर्मचारी जो चपरासी थी, हाँ कर्मचारी थी वो, तो उनके द्वारा हम लोगों को कीड़े वाली चाय पिलाई। और हम आज कलेक्टर महोदय से यही मतलब निवेदन करने आए थे कि पूजा डोंगरे मैडम को तत्काल हमारे हॉस्टल से निकाला जाए, हटाया जाए, और उनकी जगह में किसी दूसरे वार्डन अधीक्षिका को नियुक्त किया जाए। क्या बच्चों को भी ऐसे ही कीड़ा वाला खाना खिलाया जाता है? जब हम लोगों को ये इस टाइप से पिला सकती है चाय, तो बच्चों पे क्या असर होगा? बच्चों को भी देती होंगी। ये 15 अगस्त का मामला है, अभी तक आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम था, मुझे अभी 2 दिन पहले ही ऐसा कुछ प्रमाण मिला वीडियो के माध्यम से, तो मुझे मालूम हुआ। फिर मैं ग्रामवासियों को बताई। मेरे भूतपूर्व सरपंच हैं सम्मानीय देव सिंह धुर्वे, उनका सीधे नाम लिया जा रहा था कि उनको 2-4 बाल्टी पिलाओ, कमीने को 2-4 बाल्टी पिलाओ, इस टाइप से। कहाँ आपने कार्रवाई की? हमने अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं किया। हम सिर्फ कलेक्टर महोदय के पास आए, जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर महोदय को आवेदन किया है। मैडम, आप भाजपा की मंडल अध्यक्ष हैं, आपको जन सुनवाई में आना पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन में कार्रवाई सुनने? जी, शासन प्रशासन बहुत उदासीन है जी, क्योंकि आप तो मुख्य भाजपा के मंडल अध्यक्ष मायने रखता है, तो ऐसा आपके साथ हो रहा है। आप दिलचंद, आप ही के पूर्व सरपंच, आप पूर्व सरपंच हैं, और जैसा मैडम ने बताया, वीडियो हमने तो नहीं देखा है, तो क्या आपने भी वीडियो देखा है और आपको अब शब्द बोला गया है? जी हाँ, हमने वीडियो देखा, जब ही हमको मालूम हुआ। आज 15 अगस्त, आज करीब 15 दिन ही हो चुके हैं 15 अगस्त की। उस दिन हम पूरे ग्रामवासी बैठ के वहाँ पर बैठे, हमारे बच्चों के कार्यक्रम भी देखे, 15 अगस्त मनाए। उसमें वो लोग इल्ले कीड़े वाले गुड़ के चाय पिलाए पूरे ग्रामवासी को, और खासकर मेरे नाम लिया उन्होंने, ये देव सिंह हरामी को 2-4 बाल्टी ले जाके देव चाय, ऐसे करके उसने व्यक्तिगत नाम भी लिया, और गांव के जो मैन लोग हैं उनको दे। अच्छा, चाय पीने से किसी को स्वास्थ्य में हानि? हाँ, 2-4 लोगों को उल्टी दस्त हुआ, उनको भी वो
डॉक्टरों या अस्पताल के सहारा लेना पड़ा। अच्छा, आज जो अचानक बच्चे आई शिकायत करने, सिग्नेचर तो 50 बच्चियों के थे मगर 10 बच्चे आई हैं, ऐसा कैसे? हॉस्टल के बच्चे आई हैं, क्या आपको मालूम उस विषय को लेकर? मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन किसी आदमी के द्वारा मालूम हुआ है कि आए हैं करके, वही मैडम लाई है वो बच्चों को सिखा पढ़ा तो बच्चे को ऐसा हमको ज्ञात हुआ है, सुने हैं हम लोग कि उन बच्चों को वो पढ़ाने की जगह अपने मैटर पढ़ाती है। यहाँ के लोगों के साथ राजनीति करने वो शिक्षा देने नहीं आए, वो यहाँ पर राजनीति करने आए और वो ऐसा पढ़ा लड़कों को किसी को लिख के दे देती है कि ऐसा ऐसा बोलना कोई भी अधिकारी के सामने, या इसको ऐसा बोलना, ऐसे करके। वो बच्चे हैं, क्या जाने हैं, उसको जैसे बुलवाओगे ऐसे बोलेंगे वो। मेरा नाम देव सिंह ध्रुवे है। तो मैं आप लोगों से, मीडिया वालों से मेरा यही अनुरोध है और निवेदन है कि आप हमारे इस बात को मीडिया वाले हमारे शासन प्रशासन तक पहुंचा के और हमारे समस्या को गंभीरता से विचार करके हमारे इस समस्या को हल करें, यही हमारा निवेदन है। मैडम, हम आज ये पूछना चाहते हैं जी, आपका नाम कौन से हॉस्टल में कार्य करती है और जन सुनवाई में किस लिए आया? सर, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस खलौड़ी में हूँ और जन सुनवाई में मैं अपनी समस्या रखने आई हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर लगातार मतलब मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों को सिखाया जाता है कि मतलब मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ। अगर मैं उपस्थित नहीं हूँ तो मतलब वहाँ के सीसीटीवी फुटेज लिए जाएं और जो हमारा जिले का ग्रुप है उसमें भी आप डेट वाइज देखिए कि उसमें मेरी उपस्थिति है अथवा नहीं है। तो हमने ये देखा है कि जो आवेदन आपके प्रति आया था अभी जन सुनवाई में, कम से कम 7 से 8 बच्चियां आई थी, लेकिन 50 बच्चियों के सिग्नेचर है, जबकि बच्चे बोल रही हम हॉस्टल से बाहर से आए हैं। तो ये सिग्नेचर कहाँ से हो रहा है? वो फर्जी होंगे सर, क्योंकि अगर हॉस्टल मतलब अगर 50 बच्चों के सिग्नेचर हैं तो वो फिर वो ये समझिए कि वो पूरे गलत। अच्छा, आपके हॉस्टल में जो 15 अगस्त वाला गुड़ वाला मामला चल रहा है जी, जिसको खराब वाला खिलाया गया था जी, उस पे आप क्या जानते हैं? और लोग बोल रहे हैं वो फर्जी है, क्या है वो? नहीं, वो सही है सर, क्योंकि मैं सामने थी जी। आप सामने थी? बिल्कुल सामने थी सर। तो आपने मना नहीं किया कि इस टाइप की खिलाएंगे बच्चों को नुकसान या फिर अभिभावक? मैंने सफेद है, फफूंद लगी, उसमें ऐसा बोला था। मैडम ने मेरा हाथ ऐसा करके दबा दिया था कि मतलब उस बात को मत वो करिए आप। और वो सुनने को मिला वीडियो में, पूजा डोंगरे मैडम, वार्डन मैडम। अच्छा, वो ये भी सुनने को मिला है वीडियो में कि हमें अच्छी शक्कर वाली पिला दो, उनको ऐसे पिला दो, ऐसा है क्या? जी, उन्होंने कहा था कि पिला दीजिए गाँव वालों को, और उसमें चौकीदार ने भी बोला, चौकीदार ने, कि हाँ उनको नहीं पता चलेगा, ये उन्होंने बोला। तो ये क्या हमेशा होता है 15 अगस्त में आए तो बच्चा कुछ सामान अतिथियों को देना? मुझे आगे पीछे का नहीं पता सर, जिस दिन की घटना है उस दिन का तो मुझे पता है कि उन्होंने इस तरह से मतलब अपने वारदात की। मैडम, ये बताइए, अभी 10 छात्राएं यहाँ पर आई हुई थी जिन्होंने आपके विषय में शिकायत की है और उन्होंने बताया कि आप उनको दवाइयाँ नहीं देती हैं, पढ़ाते नहीं हैं। दवाइयाँ तो तब दूंगी ना सर जब दवाई रहेगी। वो जो अभी 20 तारीख को वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था, तो वो स्वास्थ्य केंद्र से दवाई दी गई दवाइयाँ हैं। बच्चों को तो अगर चोट भी लग रही है तो भी बच्चे मतलब वहाँ ना ही वहाँ बैंडेज है और ना ही किसी प्रकार का मतलब उनके लिए प्राथमिक उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप हफ्ते में 2 दिन रहती हैं और बच्चों को मारती भी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, निराधार बात है। बच्चे झूठ बोल रहे हैं? तो मेरा नहीं, बच्चे बिल्कुल मतलब ये बात बिल्कुल झूठ, क्योंकि वो सिखाई गई बातें हैं तो वो वैसे ही बोलेंगे जैसा बच्चों को सिखाया गया है। अच्छा, जैसे 50 बच्चों के सिग्नेचर है तो पूरे बच्चे क्यों नहीं आए? और हॉस्टल में अपने जो आपके अधीक्षक है, जो अधिकारी है, उन तक ये बात पहले न जाके जन सुनवाई तक कैसे आई? सर मतलब जैसे ही मैडम मतलब ये गुड़ वाला मामला उठा, अच्छा, ये तो उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए, अपने बचाव के लिए ये सारी चीजें क्यों कर रही है? मुझे इसके बारे में नहीं पता सर। आप अपना अंदाज बता रहे हैं कि वो अपने बचाव के लिए कर रही, तो मैं देखिए, मैं मतलब वो लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाए। उन्होंने पत्रकारों को बुलवाया। कारण क्या? कारण क्योंकि अब जैसे कि जो गुड़ वाला मामला हुआ, उसके बाद जब मैंने देख लिया कि गुड़ वाला मामला हुआ है और उसके बाद जो बचा हुआ गुड़ है वो लगातार उनको दलिये में दे रही थी। मैंने कर्मचारियों को समझाया और मैंने मतलब ये भी उनको बोला मैडम कि उनको रोकी, क्योंकि 2 छात्रावासों में ये घटना हो चुकी है, तो ये मतलब ये स्थिति अपने छात्रावास में ना बने। ये इस चीज के लिए मैंने उनको बोला है, व्हाट्सएप में भी बोला था। मैडम, पूर्व से भी ये लगातार खलौड़ी जो विद्यालय है और जो छात्रावास वहाँ से
आप दोनों वार्डन और सहायक वार्डन के समाचार आते रहे, क्या कारण है? आप दोनों में कौन सी ऐसी तल्लकियां चल रही, कौन सी गड़बड़ियां चल रही जिसके कारण ये समाचार वहाँ से? खैर ये तो है कि वहाँ पे लगातार पत्रकार आते रहते हैं और जिस दिन मेरा मोबाइल चोरी हुआ 30 तारीख को चोरी हुआ और उसके बाद उन्होंने तुरंत ही पत्रकारों को बुलाया और मेरे विरोध में बुलवाया कि आप बच्चों को सिखाते हैं, ये बोलिए आप। जबकि वहाँ पे पत्रकारों के सामने ऐसा बोला गया, मुझे पत्रकार ने मुझे धमकी दिया कि आपको यहाँ मतलब आपको यहाँ से निकलवा दिया जाएगा और आपकी मैं SDM मैडम से शिकायत करूंगा। कौन आप बिछिया से हैं वो, उन्होंने बताया था मुझे। क्या नाम है? अरविंद उपाध्याय। ऐसा बोला है? जी मुझे बोला गया है। क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि मैडम मतलब आपका मोबाइल चोरी हुआ है तो इसके लिए आप रिपोर्ट लिखवाइए, लेकिन यहाँ पे बच्चे आप मतलब कि रिपोर्ट लिखवा दीजिए पर यहाँ पे आप अपनी सेवाएं, क्योंकि उसी टाइम मैडम ने बच्चों को बुलवाया और बोला कि बच्चे मेरे विषय में ऐसी शिकायत करते हैं तो आप यहाँ पे मतलब इस तरह का मत करिए। तो मैंने बोली मैडम मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैंने तो आपको सिर्फ एक सामान्य वे पे ये बोला था कि अपन यहाँ पे ये मतलब गुड़ वाली जो दलिया है उसको ना बनवाएं। हाल ही में एक घटना हुई है, आपके यहाँ जो वार्डन मैडम है उन्होंने एक लिखित शिकायत की थी DPC महोदय के खिलाफ, क्या है वो? हाँ, DPC महोदय के खिलाफ थाने में से क्या है? वो उनका मैटर है सर, क्योंकि अंदर का क्या है जानकारी तो आपको भी है, पता है ना क्या है? उन्होंने मतलब इस बेस पे किया था कि मतलब ये DPC महोदय मुझे अनावश्यक डांटते हैं और निविदा उठा के ले जा लिए, पर अब उसके बाद क्या मामला उठा नहीं मालूम, क्योंकि लगातार सीलिंग गिरने का जो वो था मैटर था वो मतलब उसके लिए उन्होंने डांटा था कि आपने ये पूरा क्यों फैला के रखा हुआ है, जब आपने वीडियो बना लिया, फोटो निकाल लिया तो इसको आपको झड़वा रहना चाहिए। तो उस चीज के लिए सर ने DPC सर ने थोड़ा सा बोला था कि आप ये सारी चीजें साफ करके रखिए, नहीं तो मतलब ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब ये चीज शायद उनको गलत लगी, इसलिए शायद ये जानकारी भी है कि निवेदिका एक ही राइटिंग से लिखी गई थी, 3 सूत्रों से मिली जानकारी है। निवेदिका अलग अलग नहीं थी, एक ही व्यक्ति से लिखी गई थी, ऐसा है क्या? निविदा क्या निविदा मतलब समझ नहीं पा रहा, क्या निविदा मतलब टेंडर निविदा मतलब टेंडर। ये शायद DPC सर को समझ में आया होगा, इसलिए उन्होंने वो उठा के ले गए।